टूर के तहत इस वक्त मैं हरिद्वार में मौजूद हूँ। ये नेशनल हाईवे 34 है। ये नेशनल हाईवे 34 है जो दिल्ली को जाता है और इधर जो देहरादून को जाता है। 4 लाइन ये रोड है। इसी रोड के ऊपर ही ये हर की पौड़ी है। ये गंगा मैया का जो गंगा नदी है जो उसका ये पुल है, यहीं से ये नेशनल हाईवे को क्रॉस करके जो गंगा मैया जाती है। और ये बिल्कुल सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये हर की पौड़ी है। यहीं पे जो है देश भर से ही नहीं विदेशों से भी जो श्रद्धालु है, हिंदू श्रद्धालु है, वो गंगा स्नान के लिए आते हैं। आप भी अगर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आते हैं तो किसी प्रकार की आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नेशनल हाईवे के ऊपर ही ये मौजूद है। 4 लाइन ये रोड है, किसी तरह का ज्यादा जाम नहीं रहता, आराम से आप आ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे पास में गाड़ी खड़ी करके बिल्कुल ये सामने ये जो है यहीं से जो स्नान ये शुरू हो जाता है, घाट शुरू होता है। लगभग ये 5 किलोमीटर लंबा जो घाट है वो प्रशासन द्वारा बनाया गया, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो किसी ये यहीं से देखो इसकी शुरुआत हो रही है घाट की, तो भारी संख्या में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की स्नान करने में परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, हरिद्वार प्रशासन है, उसके द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। गंगा मैया के दोनों तरफ घाट बनाए गए हैं, बैरिकेड्स किए गए हैं, सीढ़ियां बनाई गई है, जो ग्रिल लगाई गई है ताकि स्नान करते वक्त किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। इसको ध्यान में रखते हुए जो है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यहाँ से घाट शुरू होकर लगभग 5 किलोमीटर लंबा ये घाट है। सुबह से ही जो है श्रद्धालुओं की जो है भारी भीड़ दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे भी चलते हैं। घाट का जो नजदीक से भी आपको जो दृश्य है, सुंदर जो दृश्य है, वो भी आपको दिखाएंगे। को जाता है और ये इधर दिल्ली को जाता है। बिजनौर, नैनीताल, दिल्ली 200 किलोमीटर यहाँ से ये दिल्ली को जाता है। बिल्कुल जो नेशनल हाईवे के ऊपर ही जो हर की पौड़ी है, ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है ये हर की पौड़ी है। बिल्कुल नेशनल हाईवे के ऊपर ही है, किसी प्रकार का कोई जाम नहीं है। खुली 4 लाइन की रोड है। तो पार्किंग के लिए जो खाली जगह दिख रही है आपको, पार्किंग के लिए आप पे पार्किंग भी ले सकते हैं और निःशुल्क पार्किंग भी ले सकती है। यहाँ पे जो पार्किंग करने के बाद जो है आप बिल्कुल ये सामने कुछ ही कदमों की दूरी पे जो है हर की पौड़ी है, तो वहाँ जाकर के आप जो गंगा स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल नेशनल हाईवे के ऊपर ये मौजूद है। पार्किंग ये लिखा गया है, पार्किंग है यहाँ पे, और काफी लंबा चौड़ा घाट है। ये नेशनल हाईवे के ऊपर लगभग 5 किलोमीटर लंबा ये घाट है। तो कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी सर, कहाँ से आए हो? यहाँ हरिद्वार आए हो घूमने के लिए? तो कैसा लगा यहाँ के आके आपको? बहुत बढ़िया लगा। कितने दिन हो गए आए हुए? हफ्ता हो गया पूरा। 1 हफ्ता यहाँ हरिद्वार में? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या क्या देखने वाली चीजें हैं? मेन मनसा माता मंदिर, काली माता मंदिर, हरि की पौड़ी, भारत माता मंदिर। आप परिवार सहित आए हैं पूरे? परिवार 200 के सहित आया हूँ। ठीक है। बिल्कुल जो है किस तरह से जो आते हैं यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। परिवार में किसी की मौत होती है तो उसकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए जाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे भी लोग जो है यहाँ आनंद लेने के लिए, क्योंकि गंगा मैया में स्नान करने से अनेक जो है दुख दूर होते हैं, मानसिक दुख दूर होते हैं, शारीरिक जो दुख है वो दूर होते हैं। तो अपने जो दुख दूर करने के लिए भी जो देश के जो नागरिक है, श्रद्धालु है, वो हरिद्वार आते हैं और गंगा मैया में स्नान करते हैं। सामने जो आप देख पा रहे हैं ये हर की पौड़ी हरिद्वार है। सुबह से ही आपको जो है श्रद्धालुओं की जो संख्या, काफ़ी संख्या जो है वो नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये जो हरिद्वार है, हर की नगरी हरिद्वार जो है ये हिंदुओं का बड़ा आस्था का केंद्र है। हिंदुस्तान में नंबर 1 ये हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, सनातन धर्म का आस्था का केंद्र है। ये जो है गंगा मैया है, 2 पार्ट यहाँ से इसके चलते हैं। तो हिंदू भाई हैं जो या सनातनी भाई है, वो परिवार में किसी की मौत हो जाने पे उसकी जो अस्थियां हैं वो गंगा विसर्जित करने के लिए हरिद्वार आते हैं। हिंदुस्तान से ही नहीं पाकिस्तान सहित अनेक देशों से जो हिंदू भाई रहते हैं वो भी यहाँ हरिद्वार में ही जो अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं वो विसर्जित करने के लिए आते हैं। तो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा ये घाट बना हुआ है, कम से कम 5 किलोमीटर में ये जो घाट है वो बना हुआ है। तो जहाँ तक आपकी
अभी सुबह का वक्त है, अभी सुबह का वक्त है। सुबह 4 बजे से यहाँ पे जो श्रद्धालुओं का जो तांता लगना शुरू हो जाता है। दिन भर ये जो स्नान है ये चलता रहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, हिंदू भाई जो है जो अपने परिवार में किसी मौत हो जाने पे अस्थियां विसर्जित करने के लिए यहाँ पे हरिद्वार आते हैं। उसके साथ साथ जो है नॉर्मल अगर गंगा स्नान भी अगर हम करते हैं हरिद्वार में आकर, अगर हर की पौड़ी पे हम जो है गंगा स्नान भी करते हैं, उसको भी जो है उत्तम माना गया है। इसलिए वैसे भी जो स्नान करने के लिए जो हिंदू भाई है या और भी देश के नागरिक है, हिंदुस्तान से ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पे जो है भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि गंगा स्नान करने से जो अनेक दुख जो दूर है, शारीरिक दुख है या मानसिक दुख है, वो दूर होते हैं। इसलिए जो गंगा स्नान को जो है उत्तम स्नान माना गया है। तो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक इस तरह से आपको जो यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता दिखाई देगा, क्योंकि हिंदुस्तान से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, लगभग ये 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये जो घाट बना हुआ है, प्रशासन द्वारा भी जब पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि कोई अनहोनी ना हो। पानी का बहाव जो काफ़ी है, उसके लिए ये पर्याप्त मात्रा में इस तरह से बैरिकेड्स की गई है, क्योंकि पानी का बहाव जो है, गंगा मैया में जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज़ है। इसलिए जो नहाने वालों को की कोई जन हानि नहीं हो, उसके लिए जो है ये बैरिकेड्स, लोहे की ग्रिल लगाई गई है और सांकड़ जंजीरें पकड़ने के लिए भी लगाई गई है, ताकि नहाते वक्त कोई जो श्रद्धालु है वो किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हो। इसके लिए जो पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पूरा जिधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे, जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है, वहाँ श्रद्धालु दिखाई देंगे। जय गंगा मैया। गंगा मैया का जो पानी है उसका जो बहाव है काफी तेज दिखाई दे रहा है। इधर से थोड़ा मैं से दिखाता हूँ आपको। हर की पौड़ी पे जगह कम होने की वजह से इस घाट को और लंबा किया गया है। उसके अलावा भी आगे तक इस घाट को बढ़ाया गया ताकि जो आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसलिए इस जो घाट को काफ़ी लंबा किया गया और नहाने के लिए जो पर्याप्त जगह बनाई गई है, क्योंकि हिंदुस्तान से ही नहीं विदेशों से भी अनेक जो हिंदू भाई हैं जो वो हरिद्वार गंगा स्नान के लिए आते हैं या अपने जो पूर्वजों की जो अस्थियां हैं वो विसर्जित करने के लिए आते हैं। सामने भी दूसरी तरफ ही दोनों तरफ गंगा मैया के दोनों तरफ जो है स्नान करने के लिए प्राप्त जो जगह बनाई गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो इसलिए जो दुकानदार है या स्थानीय लोग हैं वो भी मजदूरी करने के लिए दोनों घाट के दोनों तरफ जो है अपनी अपनी अस्थायी दुकानें लगा रखी है, क्योंकि अपना जीवन यापन करने के लिए बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है। फूल माला बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, अनेक जो गरीब लोग हैं उन्होंने भी इस तरह से अपनी अस्थायी दुकानें लगा रखी हैं और कोई मजदूरी की चाहत में वो भी बैठे रहते हैं। उसके साथ साथ जो मांगने वाले हैं वो भी आपको अनेक जगह पे इस तरह से बैठे दिखाई देंगे। जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। लगभग 5-6 किलोमीटर लंबा ये घाट है। दोनों तरफ आपको दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। इंडिया टूर के तहत मैं सती घाट कनखल पहुँच चुका हूँ। ये सती घाट है, हरिद्वार का जो सती घाट है। हरिद्वार जो है हिंदुओं का जो आस्था का बड़ा केंद्र है, सनातन धर्म का जो आस्था का बड़ा केंद्र है। हिंदू भाई जो हैं वो जो अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं वो गंगा में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार में अनेक घाट बने हुए हैं। मेन घाट है जो हर की पौड़ी है। वैसे तो अनेक घाट बने, लेकिन मुख्य जो है वो हर की पौड़ी है। वहाँ पे ज़्यादातर जो है
फूल विसर्जित किए जाते हैं, क्योंकि ये हरिद्वार जो है हर की नगरी हरिद्वार जो है हिंदुओं का जो बड़ा आस्था का केंद्र है। सुबह से ही आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो कनखल के अंदर भी जो है जो अस्थियां विसर्जित करने वाले हैं, दूर दराज से आते हैं, सुबह से आना शुरू हो गए और दिन भर जो ये जो क्रियाक्रम है वो चलता रहता है। तो आगे अभी जो हर की पौड़ी है उसका भी आपको दृश्य दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं हर की पौड़ी।